अजमेर निगम में भाजपा का डिप्टी मेयर केकड़ी में मतदान प्रक्रिया से नाराज पार्षद धरने पर बैठे। 4 में कांग्रेस व 5 में भाजपा की जीत। राजस्थान के 90 निकायों में डिप्टी मेयर, उप सभापति और उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए मतदान के बाद परिणाम आना शुरू हो गए हैं। अजमेर में भाजपा के नीरज जैन डिप्टी मेयर बन गए हैं। उन्होंने कांग्रेस के बनवारी लाल शर्मा को 35 वोटों से हराया। किशनगढ़ में भाजपा के मनोहर तारानी ने कांग्रेस के सुशील अजमेर को 22 मतों से तथा सरवाड़ में कांग्रेस के आरिफ नेब ने भाजपा प्रत्याशी प्रहलाद रेंगर को 9 मतों से पराजित किया। अजमेर के केकड़ी में गुप्त मतदान की प्रक्रिया भंग होने का आरोप लगाते हुए भाजपा पार्षद मतदान केंद्र के बाहर ही धरने पर बैठ गए। कई निकायों में निर्विरोध निर्वाचन भी हुआ है। नवलगढ़ नगर पालिका में कांग्रेस के कैलाश चोटिया निर्विरोध उपाध्यक्ष चुने गए हैं। चिड़ावा में भाजपा के अभय सिंह बड़े सरा नगर पालिका उपाध्यक्ष बने। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी मन भरी पुनिया को 5 मतों से हराया। व्यापारी को नकली हीरा बेचते और नकदी लेकर हो जाते थे फरार, सीसीटीवी से पकड़वाए। कोटा शहर की जवाहर नगर थाना पुलिस ने सराफा व्यापारियों से ठगी के आरोप में पति पत्नी सहित 3 को गिरफ्तार किया है। तीनों यूपी के कानपुर के रहने वाले साथी ठग हैं। ये व्यापारियों को नकली हीरा बेचते थे और बदले में सोने के जेवरात लेकर रफू चक्कर हो जाते थे। 6 फरवरी को तीनों ने मिलकर तलवंडी स्थित एक दुकान पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। यहाँ व्यापारी को हीरा की अंगूठी देकर उसके बदले सोने की 2 चेन और 4 सिक्के लेकर फरार हो गए थे। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से तीनों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 7,73,000 का सोना व करीब 1.5 लाख नगद राशि बरामद की। मंत्री पद से बर्खास्त सचिन पायलट, विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को खाली नहीं करने पड़ेंगे बंगले। वसुंधरा राजे बनी कारण जयपुर के सिविल लाइंस में तीनों पूर्व मंत्रियों को बंगले खाली नहीं करने पड़ेंगे, जिन्हें गहलोत सरकार ने बर्खास्त कर दिया था। सिविल लाइंस के बंगले सिर्फ मंत्रियों के लिए निर्धारित है। इसके बावजूद अब सरकार ने एक ऐसा रास्ता निकाल लिया है जिसके जरिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का बंगला भी खाली नहीं कराया गया था। माना जा रहा है कि पायलट समेत तीनों पूर्व मंत्रियों के बंगले बरकरार रखने का फैसला इसलिए किया जा रहा है ताकि गहलोत सरकार किसी सियासी बवाल में नहीं फंसे। असल में कांग्रेस के सत्ता में आने के साथ ही सचिन पायलट डिप्टी सीएम बनाए गए थे। उसी मंत्रिमंडल में विश्वेंद्र सिंह पर्यटन मंत्री और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रहे। रमेश मीणा बनाए गए थे। जब पायलट के साथ ही दोनों मंत्री व अन्य विधायक नाराज होकर चले गए थे, उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तीनों को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद से ही ये चर्चा उठने लगी थी कि 6 माह में तीनों के मंत्रियों के लिए निर्धारित बंगले खाली करने होंगे। तीनों में से एक ने भी अपनी मर्जी से बंगले खाली नहीं किए। सरकार इसे लेकर बेहद दुविधा में थी। कांग्रेस बिना सिंबल उपाध्यक्ष चुनाव में उतरी। अध्यक्ष बनाने में सहयोग करने वाले निर्दलीयों को मौका। 90 शहरी निकायों में हुए उपाध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस बिना सिंबल चुनाव मैदान में उतरी है। कांग्रेस ने इस बार किसी को सिंबल नहीं दिया है। उपाध्यक्ष पद पर पर्यवेक्षकों और स्थानीय नेताओं ने उम्मीदवार छांटे थे, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने बिना सिंबल चुनाव लड़वाने का फैसला किया। जो जीतेगा उसे कांग्रेस बाद में खुद का उम्मीदवार बता दिया जाएगा। अध्यक्ष बनाने में सहयोग करने वाले निर्दलियों को उपाध्यक्ष में मौका दिया गया है। पार्टी नेताओं का मानना है कि कई जिलों में उपाध्यक्ष के पद काफी विवाद है। कांग्रेस के नेताओं में आपसी विवाद टालने के लिए बिना सिंबल लड़ने का फार्मूला निकाला गया है। इसके अलावा करीब 40 निकायों में कांग्रेस को निर्दलीय पार्षदों का वोट मिला है। उन निकायों में निर्दलियों को उपाध्यक्ष बनाने का आश्वासन दिया है, इसलिए कांग्रेस ने बिना सिंबल ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। कल बीजेपी विधायक दल में बनेगी बजट सत्र में गहलोत सरकार को घेरने की रणनीति। जयपुर विधानसभा के बजट सत्र में गहलोत सरकार को दमदार तरीके से घेरने के लिए बीजेपी विधायकों ने
पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी विधायकों ने सरकार को घेरने वाले खूब सवाल भी पूछे हैं। बजट सत्र में विधानसभा में गहलोत सरकार को घेरने की रणनीति बनाने के लिए मंगलवार सुबह 11 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद्र कटारिया की अध्यक्षता में प्रदेश मुख्यालय में हो रही बैठक का मुख्य एजेंडा सरकार को घेरने वाले मुद्दों पर चर्चा करना रहेगा। राहुल गांधी राजस्थान में करेंगे ट्रैक्टर रैली। 12-13 फरवरी को करेंगे राज्य का दौरा। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 2 दिन के राजस्थान दौरे में पंजाब हरियाणा की तर्ज पर ट्रैक्टर यात्रा करेंगे। राहुल गांधी 12 और 13 फरवरी को प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं। 13 फरवरी को राहुल गांधी का अजमेर जिले के किशनगढ़ से लेकर नागौर जिले के मकराना तक ट्रैक्टर रैली करेंगे। इसके बाद यहां सभा का आयोजन होगा। राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली के रूट को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बैठकें कर रहे हैं। उम्मीद है कि सोमवार शाम तक राहुल गांधी की ट्रैक्टर यात्रा के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा। राहुल गांधी की 12 फरवरी को गंगानगर के पदमपुर और हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में सभा है। इसके बाद 13 फरवरी को राहुल गांधी की नागौर जिले के मकराना में किसान सभा प्रस्तावित है। मकराना और पर्वतसर के बीच मेगा हाईवे पर राहुल गांधी की सभा के लिए जगह तय की जा रही है। राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली का रूट भी इसी के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। राहुल गांधी की इस ट्रैक्टर रैली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता साथ रहेंगे। जेल से मोबाइल सिम व बैंक अकाउंट लिखी पर्चियां बरामद। कैंटीन संचालक सस्पेंड। बीकानेर केंद्रीय कारागृह से मोबाइल मिलने, कैदियों के सोशल मीडिया अकाउंट अपडेट होने, जेल से गैंग ऑपरेट करने का मामला सामने आने के बाद रविवार को एसीएम और पुलिस अधिकारियों ने जेल का आकस्मिक निरीक्षण किया। करीब 3 घंटे तक चली चेकिंग के दौरान जेल की कैंटीन से मोबाइल सिम व बैंक अकाउंट लिखी 4 पर्चियां बरामद हुई, जिसके बाद जेल प्रशासन ने कैंटीन संचालक हवलदार सुरजीत सिंह को सस्पेंड कर दिया। जेलर की रिपोर्ट पर बीछवाल पुलिस ने कारागृह अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 10वीं पास 24,000 छात्रों को 11वीं की कक्षा में नहीं मिल रहा दाखिला। बीकानेर में स्टेट ओपन बोर्ड से 10वीं करने वाले 24,000 स्टूडेंट्स को 11वीं कक्षा में रेगुलर एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। ओपन बोर्ड के रिजल्ट घोषित होने से 2 दिन पहले ही माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्कूल में 9वीं और 11वीं कक्षा में एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब एडमिशन के लिए अभिभावक और छात्र छात्राएं स्कूल के चक्कर लगा रहे हैं। उधर शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों का कहना है कि 15 अगस्त से लेकर 31 जनवरी तक कोविड-19 के चलते कई बार एडमिशन की तारीखों में बढ़ोतरी की। फिलहाल डेट बढ़ाने को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। दरअसल स्टेट ओपन बोर्ड 10वीं की परीक्षा इस बार अक्टूबर में आयोजित की गई थी, जिसमें करीब 52,000 स्टूडेंट शामिल हुए थे। परीक्षा का परिणाम 2 फरवरी को घोषित किया गया है। परीक्षा में 24,000 से अधिक स्टूडेंट्स पास हुए हैं। 31 जनवरी को ही एडमिशन का प्रोसेस पूरा हो जाने के कारण स्टूडेंट्स को 11वीं क्लास में रेगुलर एडमिशन नहीं मिल पा रहा है।